हेलो गुड इवनिंग, वेलकम बैक। मैं हूं राकेश टांक और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज है क्लास नंबर सेकंड, फाइनल अकाउंट चैप्टर की क्लास नंबर सेकंड है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको फाइनल अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ाया था। उसका मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, उसका मीनिंग पढ़ा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने हर चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आप डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अच्छे से याद करोगे। आई होप आप अच्छे बच्चे हो और आपने मेरी बात मानी है। अगर नहीं मानी है तो भाई देखो, अगली क्लास में पिटाई होगी आपकी। तो कोशिश करो भाई बच्चों, जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसको साथ के साथ आप रिकॉल करते रहो, साथ के साथ आप याद करके रहो। मैंने आपको गारंटी दी है इस चैप्टर में मैं आपको मास्टर बनाऊंगा। पर मास्टर आप तभी बन पाओगे तो आप मुझे साथ के साथ आप मुझे फॉलो करोगे। फॉलो नहीं करोगे तो भाई चीजें तो बेकार होती रहेंगी, मेरा पढ़ाना वेस्ट चला जाएगा। तो साथ के साथ आप पढ़ते रहो। चाहे दिन में आप थोड़ा बहुत डेली की डेली आप पढ़ना पड़ेगा भाई आपको, कि भाई ये चैप्टर ऐसा नहीं है अगर आपने इसको मिस किया, अगर थोड़ा सा भी आपने इसको स्किप कर दिया ना तो इसके तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा, और गैप आने की वजह से जो कॉन्फिडेंस अपने चैप्टर में बनाना है वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। तो किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको उसकी क्लासेस लगातार अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो मेरी जो क्लासेस है वो लगातार आप देखते रहना। तो आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा फालतू की बकवास ना करते हुए। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और बच्चों स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। मैंने आपको सबको ट्रेडिंग अकाउंट और आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनवा दिया था। अब कुछ ना इंपॉर्टेंट नोट्स दिखे। अब ये इंपॉर्टेंट नोट्स के महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, आपकी गलती होने के जो चांसेस है उसको कम कर देंगे, और आपके क्वेश्चन जो करने की स्पीड है उसको बढ़ा देंगे। उसमें आप गलतियां कम करोगे और क्वेश्चन को सही करने के जो चांसेस है और जो स्पीड है वो बढ़ा देंगे ये नोट्स। तो ये नोट्स बहुत काम की चीज होती है, तो इसको भी आपको साथ के साथ याद करना है। तो आइए भाई देखो नोट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं नोट्स लिख रहा हूं यहां पर, सबसे पहले नोट्स। तो भाई नोट्स में सबसे पहले मैं बता रहा हूं, अगर आपको वेजेस दिखाई दे या फिर आपको वेजेस एंड सैलरी दिखाई दे तो उसको आप चुपचाप से ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना। ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा जी, अगर आपको सैलरी दिखाई दे या फिर सैलरी एंड वेजेस दिखाई दे तो उसको आप चुपचाप से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देना। अच्छा जी, थर्ड बात, अगर आपको परचेज दिखाई दे, परचेज दिखाई दे बच्चों, परचेज, तो आप क्वेश्चन में ढूंढोगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, क्योंकि आपको वो परचेज में से माइनस करना है। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड। फोर्थ नंबर पे, अगर आपको सेल्स दिखाई दे तो आप साथ के साथ सेल्स रिटर्न ढूंढना। इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अच्छा बच्चों देखो मैं क्या कह रहा हूं, परचेज दिखाई दे तो परचेज रिटर्न ढूंढना, और परचेज रिटर्न दिखाई दे तो आप परचेज ढूंढना। सेल्स दिखाई दे तो सेल्स रिटर्न ढूंढना, सेल्स रिटर्न दिखाई दे तो आप सेल्स ढूंढना। फिफ्थ नोट, अगर आपको कैपिटल दिखाई दे तो आप साथ के साथ ड्राइंग्स को ढूंढना। ठीक है जी, और ड्राइंग्स दिखाई दे तो आप कैपिटल को ढूंढना। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद करने हैं। ये दिखाई दे तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है इसके बारे में। सर क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो अभी आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या होगा, क्या गिवन होगा, आपको दे रखी होगी एक ट्रायल बैलेंस। एक ट्रायल बैलेंस होता जिसमें सब कुछ गिवन होगा। उसमें हमें बताया होगा, देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं असेट्स की। वहां पर आपको असेट्स दिखाई देगी
असेट्स कहां दिखाई देगी? आपको डेबिट साइड में अमाउंट नजर आएगा उसका। अच्छा सर, अगर कोई एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, तो डायरेक्ट हमेशा आपको ये कहां पर नजर आएंगे? डेबिट साइड में। थर्ड नंबर पे अगर आपको कैपिटल दिखाई दे तो उसका बैलेंस आपको क्रेडिट में ही दिखाई देगा। अच्छा, फोर्थ नंबर पे कोई भी इनकम होगी ना, इनकम होगा, प्रॉफिट हो या कुछ भी हो, तो उसका बैलेंस भी आपको क्रेडिट में ही दिखाई देगी। अच्छा, फिर अगर लायबिलिटीज नजर आए तो लायबिलिटीज का अमाउंट भी आपको क्रेडिट में ही दिखाई देगा। तो एक बात आप ध्यान कर लो। अच्छा, नीचे क्या दिखाई देगी? एडजस्टमेंट। वो तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी ना एडजस्टमेंट, तो अभी तो सिर्फ हम यही पार्ट सीखेंगे इस क्लास के अंदर। हाँ, तो भाई अगर डेबिट साइड में अमाउंट लिखा दिखाई दे ना, तो समझ जाना या तो वो असेट्स है या फिर वो एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो असेट्स या फिर वो एक्सपेंस। एक्सपेंस में चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। क्रेडिट साइड में अगर कोई अमाउंट लिखा हो तो समझ जाना वो कैपिटल होगी या कोई इनकम होगी या कोई लायबिलिटी होगी। सर पहचान कैसे करेंगे? अरे कैपिटल को कैपिटल ही लिखेंगे, तो कैपिटल आपको क्रेडिट में ही दिखाई देगी, इसका अमाउंट आपको क्रेडिट में ही दिखाई देगा। इनकम, मान लो कि रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, मान लो रेंट लिखा है और उसका अमाउंट क्रेडिट में लिख दिया। अब आप बताओ वो क्या है? अगर रेंट लिखा हुआ है और उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखा है तो बताओ आपने ये रेंट दिया है या लिया है? तो मैंने अभी तो बताया है, अगर आपको कोई अमाउंट क्रेडिट साइड में दिखाई दे तो समझ जाना वो या तो कैपिटल है या फिर वो लायबिलिटी है या वो इनकम है। अब ये जो रेंट रिसीव्ड डिक्लेरेशन में अमाउंट लिखा है, ये तो कैपिटल तो है नहीं, क्योंकि नाम क्या है? रेंट। ना वो लायबिलिटी है, तो उसका मतलब वो क्या है? इनकम है। सैलरी लिखा है, सैलरी क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, इसका मतलब सैलरी आपने रिसीव करी है। कमीशन लिखी है, कमीशन का अमाउंट क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब कमीशन आपने रिसीव करी है। अगर मान लो रेंट का अमाउंट डेबिट में लिखा है तो वो एक्सपेंस है। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट में लिखा है तो वो एक्सपेंस है। अगर डिस्काउंट का अमाउंट अगर डेबिट में लिखा है तो वो एक्सपेंस है। बात समझ में आ रही है? मैं क्या बात बताने की कोशिश कर रहा हूं? ये आपके मैं क्वेश्चन करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बातों को फॉलो करोगे तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन में गिवन क्या क्या होते हैं। और ये जो नोट्स है, अगर आपको वेजेस एंड सैलरी नजर आए तो वेजेस नजर आए या वेजेस एंड सैलरी नजर आए तो उसको आप ट्रेडिंग में लिखना। अगर आपको सैलरी नजर आए या सैलरी एंड वेजेस नजर आए तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना। अगर परचेज दिखाई दे या परचेज रिटर्न दिखाई दे तो परचेज मिलेगी तो परचेज रिटर्न ढूंढना, परचेज रिटर्न दिखाई देगी तो आप परचेज ढूंढना। अच्छा, सेल्स नजर आए तो सेल्स रिटर्न आए तो सेल्स ढूंढना। कैपिटल मिले तो ड्राइंग्स मिले तो कैपिटल ढूंढना। ये ढूंढनी है आपको बातें, ये सारी चीजें ये आपको अच्छे से याद करनी है। ये नोट्स आपको याद करने हैं, फिर स्पीड देखना। अब देखना मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और ये सारी बातें आपको मैं वहां पर कैसे सिखाने वाला हूं, अब देखना जरा। चलो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? कह रहा है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होगी, कुछ डेबिट में अमाउंट लिखा होगा, कुछ क्रेडिट में लिखा होगा। मैंने बताया अगर क्रेडिट में कोई अमाउंट लिखा हुआ है तो समझ जाना या तो वो कैपिटल है या वो इनकम है या वो लायबिलिटी है। अब मुझे ये 2 लाख रुपए दिखाई दे रहा है, अब या तो वो कैपिटल होगी या फिर ये कोई लायबिलिटी होगी या कोई इनकम होगी। तो देखना इन तीनों में से क्या है। ओहो, ये तो कैपिटल है भाई, देखा। अच्छा देखना ये 3000 क्या है? ये 3000 देखो क्या है, ये 3000 डिस्काउंट रिसीव्ड, तो समझ गया ये इनकम है। अच्छा ये 5 लाख क्या है? 5 लाख को देखो, 5 लाख सेल्स से रखी है, सेल्स भी क्या होती है? इनकम होती है जी हमारी। 37,000 क्या है? 37,000। ओहो, ये तो हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर है। तो मैंने आपको बताया है डेबिट में अगर कोई अमाउंट दिखाई दे तो समझ जाना वो दो में से कोई दो चीज हो सकती है, या तो वो असेट्स या फिर वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। अब देख लो आप, ये सारी चीजें डेबिट में लिखी है। ये 1,20,000 क्या है? मुझे नहीं पता क्या, या तो पर मुझे इतना पता है या तो ये एसेट्स है या कोई एक्सपेंस है। ये 1,20,000 देखो क्या है? स्टॉक है। तो स्टॉक क्या होता है जी? अरे स्टॉक क्या होता है? वैसे आपके स्टैट्स होती है, पर इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अच्छा आप आ जाओ यार, अब इसको यहाँ पर एक्सपेंस मान के हम इसकी ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करने वाले हैं। अच्छा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, दोनों का अमाउंट डेबिट में लिखा हुआ है, असेट्स है। बहुत इजी हो जाएगा यार, अगर आप इस चीज से पढ़ोगे ना, आप ध्यान से पढ़ोगे इन सारी चीजों को तो बहुत इजी हो जाएगा। तो
अब देर ना करते हुए, सर ये नीचे कुछ लिखा हुआ है क्या? देखो भाई, ये होती है एडजस्टमेंट, ये होती है एडजस्टमेंट। हमें है ना यहां पर एक एडजस्टमेंट दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये एक एडजस्टमेंट दे रखी है, तो सर इसका क्या करें? मैं बता रहा हूं क्या करना है। अगर आपको एक क्लोजिंग स्टॉक आपको क्रेडिट साइड, सॉरी ऐसे नीचे दिखाई दे रहा है, को करना क्या है? इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट की ना हमें 2 बार एंट्री करनी होती है, मतलब 2 जगह पर एंट्री करनी होती है। अगर आपको एक क्लोजिंग स्टॉक नजर आए ना, तो करना क्या है? इसको 2 जगह लिखना हमें। एक तो लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में, और दूसरा में इसको लिखना है असेट्स में। अच्छा सर, अगर आपको ऐसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे तो अब इसको 2 जगह लिख देना, और एक लिखना है इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा लिखना आप इसको असेट साइड में। अभी बता रहा हूं ये एडजस्टमेंट, अभी आपने एक एडजस्टमेंट सीख ली, अगले चैप्टर की आपने एक एडजस्टमेंट अभी से सीख ली है। और सबसे पहले ना आपको एडजस्टमेंट लिखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, तो आपको कुछ नहीं, आपको स्टार्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले जो एडजस्टमेंट रखी है सबसे पहले हम उसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आओ हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए पहले से ही बना के रखा हुआ है अकाउंट। ठीक है, पहले से ही मैंने अकाउंट बना के रखा हुआ है, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अच्छा जी बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 30,000। तो सबसे पहले मैं इसे ही निपटाऊंगा। तो आओ, कहां लिखना है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, और असेट्स में लिखना है। तो आओ लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ऊपर वाला पार्ट ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, तो आओ लिखो यहां पर क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। मैंने लिखा यहां पर क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, सेकंड नंबर पे मुझे उसको असेट्स में लिखना है 30,000। लिख दिया जी, मेरा पहला काम खत्म हो गया। अब हम अपने ट्रायल बैलेंस में घुसेंगे और ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे, और जो जो आइटम है जहां जाती है उसको वहां वहां ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले लिखिए कैपिटल। कैपिटल आ गई, तो अभी अभी मैंने आपको एक नोट्स लिखवाया था, उस नोट में मैंने बताया था अगर कैपिटल दिखाई दे तो आप ड्रॉइंग्स ढूंढोगे, क्योंकि आपको कैपिटल में से वो ड्रॉइंग्स माइनस करनी है। ठीक है, तो अब देखो कहीं पर भी ड्रॉइंग्स लिखी है, कहीं पर भी ड्रॉइंग्स दे रखी है, कहीं पर भी ड्रॉइंग्स नहीं दे रखी जी। कोई बात नहीं, कैपिटल दिखाई दे रही है ना, तो कैपिटल को लिखो। तो कैपिटल को लिखो, हम यहां पर लायबिलिटी में जाएंगे और यहां पर कैपिटल लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल, और कैपिटल दी कितनी थी? कैपिटल हमें दी थी 2 लाख रुपए की कैपिटल थी। तो ये अमाउंट अभी मैं यहां नहीं लिखने वाला, कैपिटल का अमाउंट अभी मैं बाहर ही लिखूंगा। क्यों बताओ क्यों? अरे अभी इसमें आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस वो माइनस करना पड़ेगा ना, एडलेस करना पड़ेगा। तो अभी कैपिटल में कैलकुलेशन होनी है, तो उसका अमाउंट अभी डायरेक्ट अभी को अंदर नहीं लिखना, यहां बाहर लिखना अभी। और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए चलना इसके अंदर। अब कैपिटल के नीचे ना हमेशा आप 4 से 5 लाइनों की है ना जगह छोड़ देना पहले से ही, तो मैंने छोड़ दी है। अब आगे आओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब देखो क्या कह रहा है, स्टॉक 1 अप्रैल। सर ये क्या कह रहा है? मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में दिया होगा ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक वो ओपनिंग नहीं बोलेगा, वो डेट लिख देगा, साल के स्टार्टिंग की डेट लिख देगा। तो देखो कह रहा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, इसका मतलब ये ओपनिंग का स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक कहां आता है? याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है 1,20,000। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, चुपचाप से इसको लिखने वाले हैं हम। टू ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 लिख दिया मैंने। देखो कितने आराम से भी क्वेश्चन चल रहा हमारा। इसके बाद आप आ जाओ, क्या लिखा है? इसके बाद कहता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों के दोनों मेरी एसेट्स है। मुझे पता है इसका अमाउंट डेबिट में लिखा होगा, देखो डेबिट में लिखा हुआ है 10,000 एंड 4,400। तो चलो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों का अमाउंट लिखो आप। तो अमाउंट कुछ यही था 10,000
एंड 4400। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे कह रहा है इसके बाद मशीनरी दे रखी है और फर्नीचर दिया हुआ है, तो दोनों ये भी तो मेरी एसेट्स है, मशीनरी और फर्नीचर। मशीनरी दी है 60,000 और फर्नीचर दिया है 13,600। आ जाओ जी, आ जाओ। मशीनरी एंड फर्नीचर ये दिया है मुझे 60,000 और ये मुझे दिया है 13,600। ओहो, अच्छा ये, अच्छा जी हो गया। अब आ गया परचेज। देखो परचेज दिख रहा है आपको, ये परचेज आ गया। फिर से नोट ध्यान में आ गया मेरे, मैंने बोला था परचेज दिखाई दे तो परचेज रिटर्न ढूंढना, और परचेज रिटर्न दिखाई दे तो परचेज ढूंढना। तो अब देखो कहीं पर भी परचेज रिटर्न दिख रही है, कहीं पर भी रिटर्न 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 कहीं नहीं है जी, कहीं नहीं है जी। तो परचेज है कितनी, 1,50,000। 1,50,000 की परचेज है, तो परचेज लिखो आप। टू परचेज 1,50,000। उसके बाद क्वेश्चन में मुझे दी है वेजेस। वेजेस मुझे दी है 1,00,000। वेजेस कहाँ आएगी, अरे डायरेक्ट एक्सपेंस है, याद करो याद करो याद करो, वो मैंने आपको 11 आइटम में याद कराई थी। डायरेक्ट एक्सपेंस देखो एकदम से आपके दिमाग में बातें आ जाती है, अरे सर आपने तो भाई वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखवाया था। अरे डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखवाया था तभी तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहा हूं, है ना। तो याद करनी आपको, रट्टा मार देना भाई कि डायरेक्ट एक्सपेंस तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं। तो वेजेस, वेजेस आपको दिखाई दे, नोट में भी लिखवाया मैंने आपको, तो लिखो यहां पर वेजेस। वेजेस है 1,00,000। अच्छा जी, उसके बाद वेजेस के बाद क्या दिया मुझे, पावर एंड फ्यूल। फ्यूल एंड पावर, अरे ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, उसे 11 में से ही मैंने आपको जो 11 लिखवाया था उसी में से तो है। कितना अमाउंट है, फ्यूल एंड पावर है भाई 30,000। फ्यूल एंड पावर 30,000। इसके बाद क्वेश्चन में मुझे दिया फैक्ट्री की लाइटिंग। देखो ये फैक्ट्री है जी, फैक्ट्री बोल रही है, फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री की लाइट बोल रहा है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो ट्रेडिंग में आएंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो फैक्ट्री की लाइट कितनी दी है, फैक्ट्री की लाइट 2,000। सर ये तो वही है जो आपने लिखवाया था। अरे भाई वही होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मैं हूं, डरो मत। आ जाओ जी, सैलरी। सर फिर से नोट्स वाला याद आ गया, सैलरी सैलरी, ये सैलरी एंड वेजेस दिखाई दे तो सीधा आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्यों, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो सैलरी दिखाई दे रहा है आपको, तो सैलरी हमारा कितना है जी, सैलरी है हमारा 70,000। 70,000 सैलरी है। और भाई थोड़ी सी जगह छोड़ देना, मतलब फर्स्ट लाइन छोड़ देना, इसकी फर्स्ट लाइन छोड़ के, क्योंकि ऊपर से आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी ट्रांसफर करना है, हमेशा करना आपको ये काम। मैं आपको पता है क्वेश्चन करने के लिए ट्रेन कर रहा हूं। अरे ट्रेनिंग होती है, हर चीज की ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, अगर आप कहीं पे जॉब करोगे तो वहां आपकी ट्रेनिंग होगी ताकि आप काम अच्छे से कर पाओ। तो वही अभी आप पहले क्वेश्चन के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पहले 3-4 क्वेश्चन के अंदर आपकी ट्रेनिंग करवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ जाओ। उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। आप क्या करना, एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार करना ताकि आपका क्वेश्चन वो है हाथ पे बैठ जाए, समझ में आ जाए कौन सी चीजें क्या कहां पर जानी है, करना क्या है हर चीज के अंदर। तो ये प्रोसेस का पार्ट है, इसको प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस आपको जरूरी नहीं है आपको बहुत सारे क्वेश्चन करो, पहले क्या करना है, एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अच्छा पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, तो आप क्वेश्चन बहुत इजी से कर पाओगे। क्या पढ़ा था भाई, सैलरी। सैलरी कितनी थी भाई, सर बहुत बोलते हो आप। अरे यार बोलना पड़ता है, बोलने का काम है मेरा, नहीं बोलूंगा तो भाई पढ़ाऊंगा कैसे। आ जाओ, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट डेबिट में दिया है तो ये हमारा एक्सपेंस है। आ जाओ जी, सर कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद करो, याद करो जी, मैंने आपको लिखवाया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिस्काउंट था ना। डिस्काउंट डेबिट में लिखा है तो यहां डेबिट में अमाउंट लिखा है तो डेबिट में लिख देना, क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में लिख देना। तो देखो यही है,
डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। दो डिस्काउंट दे रखे हैं, मतलब एक डिस्काउंट मुझे मिला है, एक डिस्काउंट मैंने दिया है। तो ये ऊपर वाला मेरा एक्सपेंस है, नीचे वाला मेरा इनकम है। आ जाओ जी, लिखो क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड 3000। आ जाओ और आगे क्या कहता है, एडवर्टाइजिंग। सर ये भी तो वही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ जी, याद है आपको। कितना था भाई? 50,000 था। अच्छा जी, आ जाओ। और क्या कह रहा है इसके बाद? वो कह रहा है ऑफिस एक्सपेंस। ज्यादा सोचा मत, ऑफिस लिखा है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और एक्सपेंस है तो डेबिट में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस कितना है जी? 40,000। ऑफिस एक्सपेंस 40,000। आ जाइए इसके बाद। इसके बाद कहता है सेल्स। सेल्स तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, फॉर्मेट तो आपको याद ही होगा। सेल्स कितनी दे रखी है भाई हमें? 5 लाख। अच्छा, बात तो मैं भूल ही गया, सेल्स मिलेगी तो सेल्स रिटर्न ढूंढनी है। सेल्स रिटर्न कहीं लिखी है? नहीं है जी। चलो 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 चलो, आ जाओ, सेल्स लिखो यहां पर आप। हाँ, आ जाओ। इसके बाद लिखा डेटर और क्रेडिटर। डेटर मेरी एसेट से, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है। डेटर कितना दिया हुआ है? 85 37। 85 37 85 37। तो क्रेडिटर दे रखे हैं 37। और और मुझे डेटर दिए हैं 85। गलत तो नहीं कर दिया ना भाई मैंने? 85 37, ठीक है जी। देखो मैंने एक एक करके सारी आइटमों को ट्रांसफर कर दिया। ये जो ट्रांसफर मैं कर रहा हूं ना, ये आपके स्पीड को बढ़ाएंगे। आपने देखो पहली बार किया, आपको ना थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार कर रहे हो। अरे 3-4 बार करोगे, 5-6 बार करोगे, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे ना, आपको चीजें रट जाएगी। आप इतनी फटाफट से करोगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेजेस डेबिट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट अकाउंट में, है ना। डिस्काउंट अलाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट अकाउंट में, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में। आप बड़ी तेजी से करना चालू कर दोगे। परचेस खाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। बार बार जब आप चीजों को करोगे ना, तो आपको ये स्पीड बढ़ जाएगी, और ये जो चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। आप करके देख लेना, ये तरीका आजमा के देख लो। तो देखो भाई, हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो चुका है। अब इसको हम बंद करते हैं। देखो भाई, अब देखते हैं हमारी बैलेंस शीट मैच। हमने सब कुछ ठीक करा है, सब कुछ अपनी तरफ से। 5 लाख प्लस 30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 30,000 माइनस 1,28,000। तो डेबिट साइड में यहां पर प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आप ट्रांसफर करो इधर पर, है ना। बीडी 1,28,000, ठीक है। प्लस 3,000 माइनस 70,000 माइनस 5,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000। ओहो, 34,000 का लॉस आ गया जी। 34,000 का लॉस आ गया, मुबारक हो। आ गया जी। नेट प्रॉफिट होगा तो आप कैपिटल में ऐड करोगे, नेट लॉस होगा तो कैपिटल में सब माइनस करोगे। तो इसे आप चुपचाप से नेट लॉस बताना मत, नेट लॉस हुआ है, और हम किसको बता रहे हैं। आ जाओ जी। 2 लाख माइनस 34,000, ये आ गया 1,66,000। सर हम भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं।
अरे भाई पिटाई होगी तुम्हारी स्कूल में, टीचर मारेगा। कैलकुलेटर यूज मत करना है, इसलिए आपको इन हैंड अपने आप ही करनी है, कैलकुलेशन तेज करनी है आपको। ग्रेजुएशन में सीए में आपको कैलकुलेटर ये यूज करने के लिए मिलेगा। सर आप क्यों यूज कर रहे हो? अरे भाई मैं इतनी देर में कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, बेकार की वीडियो लंबी खिंच जाएगी, तो मुझे फटाफट से क्वेश्चन खत्म कराना है ना। वाह सर आप बड़े गंदे हो, खुद यूज कर रहे हो, हमें मना कर रहे हो। मां कसम है अगर किसी ने कैलकुलेटर यूज किया तो। वाओ मैच, सब बहुत खुश हो रहे हैं आप। मैं खुश नहीं, मुझे पता था मेरी बैलेंस शीट मैच होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया, मैंने एक प्रोसेस को फॉलो किया है। आप भी जब एक प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, आपकी बैलेंस शीट 100% मैच हो जाएगी। मतलब अगर कई बार हो सकता है एक दो चीज आपसे छूट भी गई तो आपको पूरे नंबर नहीं कटेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन आया, 7.5 मिल जाएंगे, 7 नंबर मिल जाएंगे आपको। आपकी जब मोस्टली चीजें गलत नहीं होंगी इसके अंदर, तो आपको मैं एक प्रोसेस फॉलो कराऊंगा और उस प्रोसेस में आपके धीरे धीरे सारी चीजें करेक्ट होती चली जाएगी। चांसेस जो होंगे ना क्वेश्चन के गलत होने के, वो बिल्कुल खत्म कर दूंगा मैं, बिल्कुल खत्म। तो देखो आंसर मैच हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक और फिर से, फ्रॉम द फॉलोइंग 12 बैलेंस महेश गुप्ता प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। बना देंगे भाई, बैलेंस शीट भी बना देंगे। अच्छा जी, कह रहा है डेबिट साइड की आइटम दे रखी है, आपको क्रेडिट साइड की आइटम दे रखी है, और नीचे लिखा हुआ है स्टॉक। सर ये कौन सा स्टॉक है? देखो एंड की डेट दे रखी है तो समझ जाना क्लोजिंग स्टॉक है। तो सर क्लोजिंग स्टॉक है तो आपने बताया था कि इसकी 2 एंट्री होती है। बिल्कुल यहां भी यही बोलूंगा, हर बार बोलूंगा, क्लोजिंग स्टॉक होती है तो 2 जगह लिखना इसको आप, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और दूसरा आप उसको लिखोगे असेट साइड में, असेट साइड में। सर हर बार करना है, हर बार करना है, मरते दम तक करना है। क्लोजिंग स्टॉक आपको जब भी नजर आएगा आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखोगे। सर आप तो रटवा रहे हो। अरे रटवा नहीं रहा, समझाऊंगा जब एडजस्टमेंट सिखाऊंगा ना तब बताऊंगा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अभी बस अब चीजों को भी याद करते हुए चलो, मैं रियल में बताऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट में वो क्यों आता है, बट थोड़ा सा टाइम दो मेरे को आप, है ना। चलो भाई करते हैं, अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके लिए अकाउंट बनाओ, और जो कि मैंने पहले से बना रखा है, ये देखो मैंने पहले से बना रखा है आपके लिए। टाइम सेव करना है यार, लंबी वीडियो नहीं बनानी, है ना। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है। जितने टाइम में मैं कैलकुलेशन करूंगा, अकाउंट की लाइनें खींचूंगा, वो पहले से करके ना, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आओ, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? डेटर। ओहो, डेटर हमारी एसेट्स होती है, डेटर हमारी एसेट्स है, चुपचाप से एसेट्स में लिख दो। कितना है? 20,000 डेटर, 20,000। आ जाओ जी। उसके बाद स्टॉक दिखाई दे रहा, ओपनिंग का स्टॉक 50,000। अच्छा रुक जाओ, सबसे पहले प्रोसेस हमें हमारा क्या था? सबसे पहले प्रोसेस क्या था? हमें स्टॉक को ट्रांसफर करना ट्रेडिंग अकाउंट में और असेट साइड में। तो सबसे पहले हम इसी को ही छेड़ेंगे। तो आओ, कितना था? 30,000 था ना? 30,000 था नहीं, 1 लाख था, वो तो पिछला क्वेश्चन में था यार। 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। ठीक है जी, आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक हो गया 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख, लैंड बिल्डिंग है 1 लाख। लैंड बिल्डिंग तो असेट्स होती है ना। 1 लाख की आपकी लैंड बिल्डिंग दी है। अच्छा जी, इसके बाद
कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 16,000 40,000 16,000 एंड 40,000 कैश एंड बैंक। वेजेस सर डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो चुपचाप से, तो सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वेजेस कितनी दी है? 30,000 की वेजेस दी है। थोड़ी जगह छोड़ देना भाई, उसके बाद परचेज आती है, थोड़ा अच्छे से लिखना आप। वेजेस यार अमाउंट भूल जाता हूं बार बार, कितना था वेजेस? 30,000। हाँ जी, इसके बाद आ जाओ। इसके बाद क्या दिया है? बिल रिसेबल। बिल रिसेबल हमारी एसेट्स होती है, डेटर का भाई होता है ये भी। बिल रिसेबल 20,000 है। बी आर 20,000 डेटर का भाई होता है भाई, तो उसका मतलब बिल्स पेबल क्रेडिटर का भाई है, बिल्कुल। इंटरेस्ट देखो डेबिट में लिखा है तो मतलब एक्सपेंस है हमारा, तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 2,000। देखो एक इंटरेस्ट लिखा है क्रेडिट साइड में, इसका मतलब ये इंटरेस्ट आपने दिया है और ये वाला इंटरेस्ट आपने लिया है, तो ये इनकम है और ये आपके लिए एक्सपेंस है। बट ये आपके लिए कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद करो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस याद करवाया था मैंने आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 2,000। थोड़ी जगह छोड़ना है आपको, ऊपर से एक लाइन। फिर इसके बाद हाँ, बैड डेट्स दिए हैं 5,000, रिपेयर दिए 3,000। बैड डेट्स, मुझे चीजें याद है मैं इसलिए फटाफट से कर रहा हूं, आपको भी चीजें याद करनी है। बैड डेट्स ये सब कुछ मैंने आपको लिखवाया हुआ है, सब कुछ मैंने आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे लिखवाया हुआ है, तो अब याद करना उसको अच्छे से। फिर से फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर 15,000, डेप्रिसिएशन 10,000। फर्नीचर और डेप्रिसिएशन। हाँ, इधर से हो गया, सब कुछ हो गया। देखो रेंट लिखा है, ये अभी डेबिट साइड का ही चल रहा है सब कुछ ये, तो रेंट लिखा हुआ, खाली रेंट लिखा है। सर ऑफिस का मानो या इसको फैक्ट्री का मानो, खाली अगर रेंट लिखा हो ना तो वो भाई वो ऑफिस का ही खर्चे माने जाते हैं, ठीक है। रेंट कितना दिया हुआ है? 8,000। सैलरी कितनी दी है सर को? कितनी है ये? 20,000। दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 8,000 एंड 20,000। रेंट और सैलरी, रेंट और सैलरी, ये भी हो गया। ओ सर ड्राइंग्स आ गए, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आ गए तो क्या ढूंढना जी? कैपिटल ढूंढनी है। ड्राइंग्स आ गए तो कैपिटल ढूंढेंगे, कैपिटल आ गई तो ड्राइंग्स ढूंढेंगे। तो देखो भाई कैपिटल लिखिए, कैपिटल सॉरी ड्राइंग्स हो गई, कैपिटल ये लिखी। तो कैपिटल देखो कितनी है हमारी? 2,50,000 और ड्राइंग्स दे रखी है 20,000। तो लिखो लिखो 2,50,000। ड्राइंग्स कितनी दे रखी थी जी? ड्राइंग्स हमें दे रखी थी जी 20,000। ये हम माइनस करेंगे, ठीक है। अभी माइनस मैं कर नहीं रहा हूं, बस लिख के छोड़ रहा हूं अभी मैं, ठीक है। इसके नीचे जगह छोड़ देना भाई, मैंने आपको फिर से कह रहा हूं कैपिटल के नीचे हमेशा 4 से 5 लाइनों की जगह छोड़ा करो। आगे आ जाओ। इसके बाद बोलता है परचेज। परचेज आ गई तो सर परचेज रिटर्न ढूंढेंगे, और परचेज रिटर्न आ गई तो परचेज ढूंढेंगे। तो परचेज रिटर्न देखो कहां लिखी है? सही नहीं है जी परचेज रिटर्न। परचेज है 1,00,000 की, 1,00,000 की परचेज है।
सब थक गए। कोई बात नहीं बेटा। ऑफिस एक्सपेंस दिया है हमें 25,000 और मशीनरी दी है मुझे 57,000। 25, 57। 25 क्या दिया था ऑफिस एक्सपेंस? हाँ जी 25। ऑफिस एक्सपेंस 57। मशीनरी। एम आई राइट? राइट सर। कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट देखो क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में लिखना है। कितना अमाउंट है जी? 6,000। इंटरेस्ट 7,000 था। 7,000 है ना? 7 ही था। अबे यार 6,000 है। बच्चों होता है यार, बार बार आपको पेज पलटना, इधर देखना। हाँ जी। क्रेडिटर कितने दे रखे हैं? 70,000। क्रेडिटर 70,000। सेल्स। सेल्स मिलेगी तो सेल्स रिटर्न ढूंढेंगे। अरे इतना सारा क्वेश्चन करिए, कहीं रिटर्न दिखाई दिया आपको? नहीं। तो सेल्स कितने दे रखी है? 1,70,000। सेल्स 1,70,000। उसके बाद बिल्स पेबल लिखे थे। बिल्स पेबल कितने थे? 45,000। क्वेश्चन खत्म। हमने सारी चीजें कर ली और अपने प्रोसेस को फॉलो किया। अब प्रोसेस को फॉलो करने के बाद देखते हैं हमारा आंसर मैच होता है। प्लस 1,00,000 माइनस 50,000 माइनस 1,00,000 माइनस 30,000 90,000। ये है जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको लिखेंगे क्रेडिट में। कितना है जी? 90,000। प्लस 6,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस 20,000 माइनस 25,000। ये आ गया 23,000 नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट को आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है। तो ये कितना आया था? ये अगर 23,000, ये 23,000 आप इसके अंदर ऐड कर दो। तो 2,50,000 माइनस में 30 है, 3 है, नहीं 20,000 है, माइनस 23,000 तो आ गया ये। ठीक है। प्लस 70,000 प्लस 45,000 माइनस 20,000 माइनस 1,00,000 माइनस 1,00,000 माइनस 60,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000। देखो कुछ गलती करी है मैंने, एटलेस में कुछ गलती कर दी, कुछ छोड़ दिया मैंने। रुको दोबारा से एक बार करता हूं मैं इसे। माइनस, हाँ 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 समझ में आ गया क्या गलती करी है मैंने। 23,000 का मुझे ऐड करना है, मैंने माइनस कर दिया उसे।
तो ये आ गया 2,57,000 53 प्लस 70,000 प्लस 45,000 माइनस 20,000 माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस 16,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000 माइनस 57,000। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहां पर तो अलग अमाउंट आया था ना, इधर पे तो मैच हो गई जी हमारी बैलेंस शीट। ये अमाउंट तो गलत था ना, ये कितना आया था 253,000 प्लस 70,000 प्लस 45,000, तो ये था 3,68,000। तो ये थे बच्चे, हमने करे 2 क्वेश्चन करे अच्छे अच्छे गर्मा गर्म क्वेश्चन बढ़िया से। ठीक है, अब इसमें हमने सीखा डायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे ट्रांसफर करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमने सीखा ड्राइंग्स मिलेगी तो कैपिटल ढूंढनी है, कैपिटल मिलेगी तो ड्राइंग्स ढूंढनी है, परचेज मिलेगी तो परचेज रिटर्न, सेल्स मिलेगी तो सेल्स रिटर्न। तो आपने सारी चीजें के अंदर सीखी, हमने 2 क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है, समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन की है ना प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके 1-2 क्वेश्चन आपके शुरुआत में जो क्वेश्चन है अपनी बुक की आप कर सकते हो। ठीक है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।